Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my series for CBSE Class 12th Computer Science with Python. In this video, we are going to discuss some important questions based on MySQL. आपके बोर्ड एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, that we will discuss in this video. In our previous videos, we have covered all these commands. If you have not watched those videos, I will provide you the link of those videos in my description also. जनरली जब आपका बोर्ड एग्जाम होता है, लास्ट ईयर तक इस चैप्टर में जो एसक्यूएल का क्वेश्चन आता था, उसमें आपके एक क्वेश्चन में 8 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट 4 पार्ट्स में दे विल टेल यू टू राइट द क्वेरी एंड इन लास्ट 4 पार्ट्स द क्वेरी विल बी गिवन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड द आउटपुट ऑफ दैट. तो अगर आपकी MySQL में कमांड अच्छी है, so this is the most easiest and the scoring chapter of your curriculum. So let's start now. Consider the following table named gym. आपको एक gym name से table given है और उसकी fitness product की details given है और columns कौन से हैं? Product code, product name, unit price and manufacturer. I have made this table actually in my database of name, employee, select, star from gym. As you can see, this is the same table which is given in the question. I have already created this table. In your exams, so you just have to read the statement and write the query. But what I want कि आपके जो concepts हैं वो एकदम clear हो, logic strong हो जाए. So for that, only for this reason, we will do the questions practically also. My first part is, you have to display the names of all the products in the store. Store means ये आपको जिम का जो सारा डिटेल है ये गिवन है, आपको सिर्फ क्या डिस्प्ले कराने हैं? Name of the products. So for that my command will be select. Product name का कॉलम नेम क्या है बेटा? PR name from, after this the name of the table, that is gym. तो as you can see मेरे पास क्या आ गए? सारे प्रोडक्ट के नेम्स. This is the answer of this part. Next है display the name of all the products with unit price less than 20,000. जो भी आपको कंडीशन देनी होगी that will be in the where clause. और जो आपका सपोज ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क का है, ये वाला पार्ट आपका 1 मार्क का है, तो आपकी इसकी मार्किंग कैसे होती है? सपोज इसका आंसर क्या है? पहले आंसर लिखते हैं फिर मार्किंग बताएंगे. डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स. क्या डिस्प्ले कराना है? ओनली नेम्स. सेलेक्ट PR नेम फ्रॉम टेबल नेम विद यूनिट प्राइस लेस देन 20,000. कि जिसकी यूनिट प्राइस क्या है? लेस देन 20,000. तो हियर यू हैव टू राइट वेयर यूनिट प्राइस लेस देन 20,000. तो मेरे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है बाइक, जिसकी जो यूनिट प्राइस है वो क्या है? लेस देन 20,000. और एग्जाम में मार्किंग किस तरीके से होती है बेटा? अगर आपको ये वाला पार्ट दिया गया है, ठीक है, इसका कितना है? 1 मार्क है इसका एग्जाम में, तो इतने पोर्शन का आपका हाफ मार्क्स होता है और इतने पोर्शन का आपका हाफ मार्क्स होगा. तो आपकी स्टेप वाइज मार्किंग होगी कि अगर आपने इतना भी ठीक लिखा है तो आपको उसका 0.5 मार्क्स मिलेंगे. नेक्स्ट है डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट. डिटेल्स मीन्स आपको सारी वैल्यूज डिस्प्ले करानी है, तो क्या यूज होगा? स्टार. और कंडीशन क्या है? विद यूनिट प्राइस इन द रेंज 20 to 30,000. तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम जिम वेयर यूनिट प्राइस बिटवीन का सिंटेक्स क्या रहेगा बेटा? स्टार्टिंग वैल्यू दैट इज 20,000 एंड एंडिंग वैल्यू दैट इज 30,000. सो एज यू कैन सी, जिस भी प्रोडक्ट की प्राइस, यूनिट प्राइस 20 to 30,000 के बीच में है, वो सारे रिकॉर्ड्स मेरे को डिस्प्ले हो गए. और बिटवीन में एक चीज ध्यान रखना, आपकी बाउंड्री वैल्यूज भी इंक्लूड होंगी. बाउंड्री वैल्यूज मीन्स दिस 20,000 एंड 30,000. Let's move on to the next part.
डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। अब मुझे सिर्फ क्या डिस्प्ले करानी है बेटा, नेम्स। तो व्हाट आई विल राइट इन द स्टार्टिंग, सेलेक्ट PR नेम फ्रॉम टेबल नेम। अब आगे का क्वेश्चन रीड करेंगे, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स बाय मैन्युफैक्चरर एवॉन फिटनेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ यूनिट प्राइस। कि आपने पहले हम क्या करेंगे, एवॉन फिटनेस की कंडीशन लगाएंगे, वेयर कॉलम का नेम क्या है बेटा, मैन्युफैक्चरर, इक्वल्स टू A1 फिटनेस, और उसको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर दिखाना है यूनिट प्राइस का। तो ऑर्डर बाय यूनिट प्राइस, और बाय डिफॉल्ट आपका क्या होता है बेटा, असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो उसके लिए जो है मुझे क्या कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, DESC। तो एज यू कैन सी, मैं आपको पहले टेबल दिखाती हूँ। दिस इज माई ओरिजिनल टेबल। इसमें एवॉन फिटनेस की 2 प्रोडक्ट्स है, ठीक है, क्रॉस ट्रेनर और वाइब्रेशन। मुझे किसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करनी है, यूनिट प्राइस के अकॉर्डिंग। और यूनिट प्राइस में किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग में मीन्स पहले 25,000 फिर 22,000, और 25,000 के करस्पॉन्डिंग नेम क्या है, क्रॉस ट्रेनर, और 22,000 के करस्पॉन्डिंग वाइब्रेशन। तो पहले क्रॉस ट्रेनर डिस्प्ले होगा फिर वाइब्रेशन। तो क्वेरी क्या रहेगी बेटा, सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम टेबल नेम। उसके बाद कंडीशन चेक करोगे, क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रोडक्ट्स बाय द मैन्युफैक्चरर A1 फिटनेस। तो आप कंडीशन क्या लिखोगे, वेयर मैन्युफैक्चरर इक्वल्स टू A1 फिटनेस, ऑर्डर बाय यूनिट प्राइस DESC। क्योंकि आपने उसकी ऑर्डर जो यूनिट प्राइस वाला कॉलम है उसमें किसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करनी है, यूनिट प्राइस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, चेंज द यूनिट प्राइस। जब भी मुझे कोई भी वैल्यू में चेंज करना हो, सो फॉर दैट वी आर हैविंग अपडेट कमांड। चेंज द यूनिट प्राइस डेटा ऑफ ऑल द रोज बाय अप्लाइंग अ 10% इंक्रीज ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स। कि आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपने क्या करना है, 10% जो आपका यूनिट प्राइस है वो इंक्रीज करना है। लेट्स राइट द MySQL command for this. We have to change the unit price. So that means which command will be used? Update, table name, set. उसके बाद कॉलम का नेम लिखेंगे बेटा यूनिट प्राइस इक्वल्स टू, अब हमने क्या करना है, चेंज द यूनिट प्राइस डेटा ऑफ ऑल द रोज बाय अप्लाइंग अ 10% इंक्रीज करना है सभी का। सो अपडेट टेबल नेम, सेट, पहले फर्स्ट आई विल शो यू द ओरिजिनल टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जिम, ठीक है, यूनिट प्राइस ये है। तो अपडेट टेबल नेम दैट इज जिम, सेट यूनिट प्राइस इक्वल्स टू यूनिट प्राइस प्लस unit price into 0.1. This will be my syntax. क्योंकि मुझे क्या करना है, 10% इंक्रीज करना है। तो यूनिट प्राइस का 10% इंक्रीज करना है। तो अगर मैं यूनिट प्राइस का 10% कैलकुलेट करूं, मींस 10 डिवाइड बाय 100, तो दैट मींस इट विल बी 0.10। तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इंक्रीज करना है तो ओरिजिनल यूनिट प्राइस में हम 10% क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। So 5 rows affected. Now let's see the table. अब as you can see 25,000 का 10% क्या होगा, 2500। तो 25,000 plus 2500 will be 27,500. Let's execute the next command. Remove all the product rows manufactured by A1 Fitness. ठीक है, A1 फिटनेस ने जो भी प्रोडक्ट बनाए हैं उसकी रोज हमने क्या करनी है, रिमूव करनी है। ये डिलीट वाला एंड में करेंगे। फर्स्ट वी विल एग्जीक्यूट लास्ट कमांड, ठीक है। डिस्प्ले द डिटेल्स दैट मींस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स विद मैन्युफैक्चरर नेम स्टार्टिंग विद A।
कि जिसका जो मैन्युफैक्चरर नेम है वो ए से स्टार्ट हो रहा हो, आपको उसकी डिटेल्स बतानी है। ए से कौन सा हो रहा है, एवॉन फिटनेस, एजी फिटलाइन और एवॉन फिटनेस। तो मुझे इसकी क्या बतानी है बेटा, डिटेल्स। और पैटर्न मैचिंग के लिए मैंने कौन सा बताया हुआ है, लाइक ऑपरेटर विथ परसेंट सिंबल। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट वीडियो, I will provide you the link of that video in my description also. Select star from gem, where, manufacturer, like. अब कंडीशन क्या है बेटा, ए से स्टार्ट होना चाहिए, दैट मीन्स ए एंड देन परसेंटेज एंड देन डबल सिंगल कोट्स या डबल कोट्स जो भी आप लगाना चाहो। लेट मी चेक, आई हैव written the spelling of manufacturer incorrect. Let me just correct this. तो एज यू कैन सी कि जो जो मैन्युफैक्चरर ए से स्टार्ट हो रहे हैं जिनके नेम्स, इट इज शोइंग मी द रिकॉर्ड ऑफ दोस प्रोडक्ट्स। नाउ अब वो डिलीट वाला करेंगे, रिमूव ऑल द प्रोडक्ट रोज। रिमूव मीन्स डिलीट कमांड यूज होगी। और कौन से रोज डिलीट करने हैं, जिसका मैन्युफैक्चरर क्या है, एवॉन फिटनेस। सो फॉर दैट वी आर हैविंग डिलीट कमांड, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम where manufacturer equals to Avon Fitness। जितनी भी आपकी कंडीशंस आएंगी वो वेयर क्लॉज में आएंगी। तो एज यू कैन सी कि अब मैं टेबल अगर चेक करूं तो मेरी वो दो रोज क्या हो चुकी है, डिलीट, जहां पर मैन्युफैक्चरर क्या था मेरा, Avon Fitness। I hope this question and the concepts related to this question is clear to you now. In our next video, we will discuss one more question based on the SQL that will be from join, means two tables के according. If you are having any doubt in this video, you can write it in the comment section. If you like my video, do press the like button, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.